भारत में हरित क्रांति वही जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछेंगे तो दोस्तों है ना नॉर्मल बोरलॉग। नीली क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? अरुण कृष्णन। और वहीं दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों छात्रावास अधीक्षक के लिए एमसीक्यू वीडियो को देखेंगे पूर्व में आए हुए। और ये पूर्व में आए हुए प्रश्नों का दोस्तों महत्वपूर्ण जो है विश्लेषण है। ना केवल हम लोग प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, बल्कि उनसे संबंधित जितने भी तथ्य बन सकते हैं, है ना, संभावित है जो आ सकते हैं, संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे, संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं। और ये वीडियो केवल वही देखें दोस्तों जो ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ तो इस पोस्ट के लिए तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। आया हुआ क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम का आविष्कारक है कौन है दोस्तों? देखिए, जे बी बोस, है ना, चार्ल्स डार्विन, मेंडलीफ, या फिर आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका जो है देखिए डी सही है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए दोस्तों, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आ सकता है, ठीक है, तो इनको देखिए। तो सबसे पहले जो है ये मेंडल ने, है ना, अपना प्रयोग कहाँ पर किया? तो किस पौधे में किया? तो मटर के पौधे में, आपको याद रखना है। ठीक है, और इन क्रॉस परिणामों का इसने दोस्तों दर्ज किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस में किया है ना, तो मटर के पौधे में किया है ना, तो याद रखना है। तो इनका जो है मेंडल के जो पहला नियम है अलगाव का नियम, दूसरा नियम है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, तीसरा नियम है ये है प्रभुत्व का नियम। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। ठीक है, तो इसने दोस्तों मैडम क्यूरी ने रेडियो धर्मीयता, है ना, इसकी खोज की थी। और ये पहली महिला है जिसने नोबेल पुरस्कार जीता और विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, वैज्ञानिक क्षेत्रों में दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भी ये एकमात्र पहली महिला है। ठीक है, ये सबको रखना है दोस्तों आपको याद। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों थॉमस एल्वा एडिशन। ठीक है, तो इनको भी आपको क्या करना है, रखना है याद दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिशन। तो देखिए, इनका जो आविष्कार है ये ऑटोमेटिक टेलीग्राफ, जिसको स्वचालित, है ना, टेलीग्राफ बोलते हैं, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर, प्रकाश बल्ब, आपको पता ही है ना, तो आज इन्हीं के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट को देख रहे हैं। ठीक है, और ग्रामोफोन याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मोशन पिक्चर कैमरा। ठीक है, और उसके बाद रिचार्जेबल बैटरी, ये सबको रखना है दोस्तों आपको याद, है ना। अब देखिए चार्ल्स डार्विन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ना। तो इन्होंने दोस्तों क्रमिक विकास, है ना, इसका दोस्तों सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको इंग्लिश में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको शामिल किया हूँ। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन ये वाले हैं वो आए हुए हैं हॉस्टल अधीक्षक में। ठीक है, तो देखिए जनगणना से संबंधित जितने भी फैक्ट है यहाँ पर मैं शामिल करने की कोशिश किया हूँ, देखिएगा। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो क्या है देखिए, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा, है ना। तो देखिए आपका 19.61%, 22.61%, 21.61%, है ना, ये 20 है, माफ़ करिएगा, 20.61%, 21.61%, 22.61%। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसमें का डी सही है ना, 22.61%। अब यहाँ पर जनगणना से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं सभी को मैं यहाँ पर, है ना, डालने का कोशिश किया हूँ। और ये जितने भी है दोस्तों सभी पूर्व परीक्षाओं में व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं, तो हो सकता है पूछ दे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्रथम जनगणना जो है 1820 में मिस्टर एगेन्यू के कार्यकाल में हुई थी। उस समय छत्तीसगढ़ की जनसंख्या आप देख लीजिए। और नियमित जनगणना छत्तीसगढ़ में नियमित जनगणना 1800 है ना 81 से प्रारंभ हुई। और 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है कितनी है दोस्तों? 2 लाख, है ना, सॉरी, 2,55,40,196 है। ओके, तो इन सबको आपको याद रखना है दोस्तों। अब ये भी रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। कौन? देखिए ये वाला 2011 के ही जनगणना के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ का जनसंख्या देश की कितने प्रतिशत है? तो 2.11% है ना। वहीं नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की दर की बात करें दोस्तों तो 41.83% है। और वहीं ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर की प्रतिशत की बात करें तो 17.7% है। ओके,
तो ये सबको आपको रखना है। अब 10 के विस्तार को देख लीजिए आप लोग, है ना। मैं जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आपको तो पूरा पढ़ना है। PDF मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। अब जाके डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, एकदम फ्री है, ठीक है। अब देखिएगा वर्ष, है ना। तो सन 2011 में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या का घनत्व दोस्तों 189, है ना, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ ही लीजिएगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान लिंगानुपात वही 2011 की जनगणना के अनुसार है, 991 है प्रति 1000 महिलाओं पर, ठीक है। तो ये भी आपको बनना चाहिए, याद रखना है, ठीक है। अब इनको देखिए दोस्तों, ये साक्षरता इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साक्षरता इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य की नगरीय साक्षरता कितने प्रतिशत है, तो 84.79%। वहीं ग्रामीण साक्षरता की बात करें दोस्तों तो 66.76%। ओके, बनना ही है दोस्तों, बनना ही चाहिए, आपको याद रखना है। पुरुष साक्षरता भी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो 81 है ना 45% है। महिला साक्षरता 60, ठीक है, 59% है, याद रखना है। उसी तरह ये आप देख लीजिए 0 से, है ना, 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या देख लीजिए, 0 से 6 वर्ष की जो ग्रामीण आयु समूह का प्रतिशत देख लीजिए, ठीक है। तो इन सबको दोस्तों आपको रखना है याद, है ना। पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अगर इनको सबको पढ़ने में भीड़ तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। आप ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं तो इसको जरूर आप पढ़िएगा एक बार, है ना। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये साक्षरता इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नहीं देखेंगे इसमें का, साक्षरता इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे साक्षर जिला कौन है, तो दुर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति का सभापति कौन था, तो कौन था। देखिए, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिश, पुराण कश्यप, है ना, पकुदा कच्चायन। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी सही है दोस्तों, मोगलीपुत्तिश। अब देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगति जो इम्पोर्टेंट है, किसके शासनकाल में हुआ, कब हुआ, ठीक है, कौन से दोस्तों अध्यक्ष थे, तो इन सबको आपको पढ़ना है और बनना चाहिए, पूछ सकते हैं एग्जाम में। जो प्रथम जो है बौद्ध संगति हुआ था, है ना, 483 ईसा पूर्व में। शासनकाल की बात करें तो राजा शासक कौन थे, अजातशत्रु, स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप। ओके, उसी तरह दोस्तों आपका जो है बौद्ध संगति द्वितीय, है ना, दूसरा जो है बौद्ध संगति किस सन में हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में। शासनकाल की बात करें तो राजा थे कालाशोक, स्थान की बात करें तो वैशाली, अध्यक्ष थे दोस्तों आपका शैवाकामी। अब उसके बाद तृतीय, है ना, तृतीय बौद्ध संगति को देखिए दोस्तों, 255 ईसा पूर्व में शासन राजा थे दोस्तों कौन, सम्राट अशोक, है ना, मौर्य वंश से संबंधित। और स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष यही है, पूछा गया है मोगलीपुत्तिश, ठीक है। तो ये है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति दोस्तों ईसा की जो है प्रथम शताब्दी, पहली शताब्दी में हुई थी। और शासनकाल की बात करें तो कनिष्क के स्थान थे कुंडलवन, और अध्यक्ष थे, 2 थे दोस्तों, ठीक है, अश्वघोष और वसुमित्र। इन सबको रखना है दोस्तों, आपको याद है ना। वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है दोस्तों, उसका कारण है कि घर में झिंगुर बहुत है ना, आवाज़ इतना आता है कि रिकॉर्डिंग करने का जो है मन ही नहीं करता है, ठीक है, मन तो ऐसे ही है। चलिए देखिएगा, भारत तथा चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, तो ये तो सरल क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट मैं आंसर में आता हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो इन सबको रखना है दोस्तों, यहाँ पर मैं शामिल कर दिया हूँ, आप इसको अच्छे से देखिएगा। मैं जूम कर देता हूँ, कौन सी रेखा दोस्तों किस देश से लगा हुआ है ना, भारत, है ना, और जो देश दूसरे देश हैं, कौन कौन सी रेखा संबंधित है, इसको आप देखिएगा। देखिए, मैं ये राज्य को आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है, सीमा से संबंधित है, इनको मैं पढ़ देता हूँ। बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत के बीच है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। चीन और भारत के बीच है अंतर्राष्ट्रीय रेखा में, है ना, मैकमोहन रेखा कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और जो है स्वतंत्रता से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, ठीक है, अभी भी है, लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर से लगा हुआ है, लद्दाख से पीओके, ठीक है। तो इन सबको रखना है दोस्तों, आपको याद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत द्वारा, है ना, पृथ्वी पर कितनी प्रतिशत जो है सतह भूमि जो है आच्छादित भूमि घेरे हुए हैं, कितनी प्रतिशत भूमि घेरे हुए हैं भारत द्वारा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 2.4 है ना, या फिर 3.4 है, या फिर आपका 4.4 है, या फिर आपका 5.5 है। ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा, खैर ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 2.4, है ना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, खासकर उन तक जो घर में रह के तैयारी करते हैं, ठीक है।
भारत द्वारा दोस्तों आच्छादित पृथ्वी की जो सतह है ना, कितने प्रतिशत घिरे हुए हैं? 2.4%। और आबादी वाला है ना, विश्व का दूसरा आबादी वाला देश है दोस्तों। और क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों अपना जो भारत देश है वो 7वां बड़ा देश है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो देखिए देखिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जनक के रूप में माने जाते हैं। तो देखिए पित्त क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति या फिर आपका लाल क्रांति, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है दोस्तों, हरित क्रांति, है ना। अब देखिए विभिन्न प्रकार के जो क्रांतियां हैं दोस्तों, सबकी जनक यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर भी आप मनन करिएगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है आसपास के, है ना, आए हुए क्वेश्चन है आसपास के क्वेश्चन मैं उसमें शामिल किया हूँ। जो पूर्व में आए हुए एमसीक्यू है उसके आसपास, है ना, थोड़ा सा दूर जाने का, ठीक है। तो उनको पढ़िएगा, आप मनन करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों जो क्रांतियां हैं वो उसके जनक हैं। भारत में हरित क्रांति, वही जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछेंगे तो दोस्तों, है ना, नॉर्मल बोरलॉग। नीली क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? अरुण कृष्णन। और वहीं दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। ये सबको रखना है आपको याद। अब देखिए प्रेरित प्रजनन, है ना, ये क्रांति का जनक है हीरालाल चौधरी। गुलाबी क्रांति का जनक है दोस्तों दुर्गेश पटेल। क्रांति का जनक है निरपक तुतेज, इसको रखना है आपको याद। लाल क्रांति के जनक के रूप में आपको याद रखना है दोस्तों विशाल तिवारी को। और सिल्वर क्रांति के रूप में आपको याद रखना है इंदिरा गांधी को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, है ना, कौन से जो क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, किस कृषि से संबंधित है, ठीक है। तो इन सबको देखना है। हरित क्रांति दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और सर्वाधिक प्रभाव, है ना, पहले गेहूं पर पड़ा, ठीक है, फिर धान, ठीक है। तो सर्वाधिक गेहूं पर पड़ा है, याद रखना है ना। उसके बाद श्वेत क्रांति दोस्तों ये है दूध उत्पादन से संबंधित है और इसकी शुरुआत, है ना, 1964-65 से हुई, जिसे आगे जो है ऑपरेशन फ्लड कहा गया। इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन फ्लड, है ना, किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से संबंधित है और ये दूध से संबंधित है। ओके। पीली क्रांति को भी आप देखिए दोस्तों, ये खाद्य तेलों और तिलहन जो फसल है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए संबंधित है। नीली क्रांति को समझिए दोस्तों, नीली क्रांति मछली पालन, मछली उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ये सबको रखना है आपको याद, ठीक है। गुलाबी क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्याज और झींगा, मोस्ट है झींगा, ठीक है। झींगा उत्पादन, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। और भारत दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। काली क्रांति को भी देखिए आप, ये पेट्रोलियम खनिज उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो ये नीचे को आपको पढ़ना है। धूसर क्रांति संबंधित है दोस्तों उर्वरक उत्पादन से, ठीक है, याद रखना है। उसी तरह आपका रजत क्रांति, रजत क्रांति दोस्तों अंडा उत्पादन से संबंधित है, अंडा और मुर्गियों के उत्पादन से, ठीक है। सुनहरी क्रांति को भी आपको पढ़ना है। देखिए सुनहरी क्रांति जो है वो बागवानी उत्पादन में वृद्धि, है ना, और जिसे फल, है ना, इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए ये जो है सुनहरी क्रांति है, ठीक है। तो आपका देखिए सदाबहार क्रांति, तो सदाबहार क्रांति दोस्तों देखिए इसमें जो है मिट्टी को उन्नत बनाना, अधिक से अधिक पैदावार करने के लिए किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व कृषि शोध को बढ़ावा देना है, ठीक है। गोल क्रांति दोस्तों ये आलू से संबंधित है, आपको याद रखना है ना। तो आलू से संबंधित है और भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये सबको रखना है याद। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपका ये क्वेश्चन, देखिए आपका 1500 है ना, 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्खनी, है ना, मुस्लिम राज्यों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? कौन सा युद्ध लड़ा गया? देखिए तालीकोटा का युद्ध, या फिर रायचूर का युद्ध, या फिर कोविलकुंडा का युद्ध, या फिर आपका उदयगिरी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मध्यकालीन भारत में जितने युद्ध हुए थे उसको तो आपको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ना है, आसपास के इसके कुछ को मैं यहाँ पर शामिल किया हूँ, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध है, कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था दोस्तों, ठीक है। और जो मुगलों का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह ने किया था, ये याद रखना है ना। और मुगलों और जो है राजपूतों के मध्य भीषण युद्ध हुआ और इसी युद्ध में, ठीक है, जो स्थानीय भील जातियों ने भी राजपूतों का साथ दिया था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सबको रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध देख लीजिए दोस्तों कब हुआ था? तो देखिए 1757 में हुआ था, है ना, 23 जून 1757 में। अंग्रेजों और बंगाल के जो नवाब है सिराजुद्दौला, है ना, उसके बीच पलासी नामक स्थान पर हुआ था। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव
है ना? और जो बंगाल सेना का नेतृत्व जो है मीर जाफ़र ने किया था, ये सबको रखना है दोस्तों आपको याद है। दोस्तों आपका वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध याद रखना है दोस्तों 1760 में अंग्रेजी जो है ना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों की जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, ये रखना है आपको याद। पानीपत का तृतीय युद्ध है ना? पानीपत का प्रथम युद्ध और उसके बाद द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, ये सबको रखना है दोस्तों आपको याद, 1761 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ तो वही है ना, तो यही है दोस्तों, याद रखना है ना? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, और जिसमें दोस्तों अहमद शाह जो अब्दाली है, इसने दोस्तों मराठों को पराजित कर दिया था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों बक्सर का युद्ध है ना, तो बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों आपका देखिए 1764 ईस्वी में, याद रखना है। ये सम्मिलित सेनाओं के बीच हुआ था, देखिए अंग्रेजों और बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने है ना विजय प्राप्त की थी और भारत में अंग्रेजी सत्ता को सर्वोच्च बना दिया। ठीक है, ये सबको रखना है दोस्तों आपको याद। ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। 7 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, अगली बार जो है 7 से 10 क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, सभी जगह शेयर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे पीडीएफ है दोस्तों, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं लगा है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में आप पढ़िए और पोस्ट निकालिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।